नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी साथियों के लिए। लगातार आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं कि सर आगे हम तैयारी कर रहे हैं और आगे की जो परीक्षाएं हैं वो कब तक हो सकती हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए और एक कितना समय पर्याप्त है हमें तैयारी के लिए। और कौन सा एक इसके साथ विषय है कि राजस्थान जीके का जो ट्रेंड बदला है उससे भी काफ़ी विद्यार्थी परेशान है और उसमें हमें किस तरीके से और एक तैयारी के लिए कितना समय हमें पर्याप्त है। एग्ज़ाम अभी है नहीं, परीक्षाएं क्या पता होगी नहीं होगी, तमाम जो आपके सवाल हैं उन पर हम आज आपके सामने विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बहुत से जो साथी हैं उनको शायद मैं नहीं जानता हूँगा, लेकिन उनके मैसेज हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन वो लगातार मैसेज के थ्रू भी या फ़ोन के द्वारा भी जैसे ही जो परीक्षाओं के परिणाम आए हैं उनमें लगातार उनके जो मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि सर हमने आपसे जुड़े और आपसे जुड़ने के बाद बहुत से हमें चीज़ों का पता चला कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पेपर हमें सॉल्यूशन करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जीके को किस तरीके से तैयार करना है। या जो साइंस के विद्यार्थी थे उन्होंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी हमसे जुड़े रहे और उन्हें तमाम अब तक हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें जो परीक्षा में रिजल्ट आया उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आपसे रूबरू भी उनसे करवाएंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की और एक जीरो से लेकर अब तक किस तरह वो पहुंचे, उन्होंने किस तरह सिलेक्शन लिया। तमाम विषयों पर हम आगे विस्तृत चर्चा इन पर करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है कि आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है। हालांकि इस चीज़ का आइडिया है, एक अनुमान है, कन्फर्म अभी तक किसी को भी नहीं है कि आगे की जो व्याख्याता भर्ती है, ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है, जो भी परीक्षाएं आगे होनी है 2024 में, कब तक उनका जो विज्ञप्ति जो कब तक जारी हो सकती है, कब तक उनका एग्जाम हो सकता है। तो विद्यार्थियों में एक, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको केवल अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस करना चाहिए। इन ये जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव जो सवाल है उनको आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं लंबे समय तक तैयारी करते हैं तो ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं, तो उनको भी आप ऐसे जो भी आपके साथी हैं या आपके जो भी निजी लोग हैं और आपको जो नेगेटिव बातें करते हैं आपसे या आपको नेगेटिव विचार साझा करते हैं आपके साथ, उनसे आप दूर रहें। और किसी भी विषय की आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस तैयारी के दौरान आप उस तैयारी को एक अंतिम क्षण तक लेकर जाएं, अंतिम समय तक लेकर जाएं और रिजल्ट तक लेके जाएं, ताकि आपको उस परीक्षा की कम से कम बार बार तैयारी करने की आवश्यकता ना हो, एक बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए लगातार हम कई बार वीडियो भी डालते हैं ताकि आप लगातार जुड़े रहें। देखो, पढ़ाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जुड़ना उस परीक्षा से संबंधित। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप यदि उस परीक्षा के लिए, चाहे आपकी तैयारी कम है, लेकिन आप यदि लगातार किसी भी परीक्षा में मेहनत करते हैं, ऐसा पिछले इस जो अभी एग्जाम के जो रिजल्ट आए ऐसा मैंने पाया है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के जो सिलेक्शन हुए हैं उनसे बात भी की है और आगे आपको इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। तो आप उनसे देखेंगे कि उनकी जो मेन, जो उनका सिलेक्शन का जो मेन आधार क्या रहा, उनकी तैयारी नहीं थी, उनका जो धैर्य है और लगातार समर्पण और धैर्य की जो भावना थी उनकी, वास्तव में वो ही उनको सिलेक्शन की ओर लेके गई है। कई बार हम तैयारी करते हैं 2 महीने बहुत जोश के साथ पढ़ेंगे, लेकिन 2 महीने बाद चलो अभी तो एग्जाम नहीं है या विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जब एग्जाम डेट आएगी तो हम पढ़ेंगे। तो उस स्थिति में हमें उसका जो लॉस है वो होता है। तो आपसे एक सबसे पहला एक हिदायत है, एक सलाह है कि आप सबसे पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की आप लगातार तैयारी करें, क्योंकि किसी भी परीक्षा को, आपको भी पता है, पास करने के लिए हमें कम से कम 8 से 10 महीने का समय चाहिए। और यदि आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनकी तुलना में कहीं ना कहीं 12 से 13 महीने का समय चाहिएगा, क्योंकि आप 3 से 4 महीने या 5 महीने तक भी कोचिंग वगैरह भी करते हैं, तो वो समय भी आपको अतिरिक्त लगता है। तो आप अब ऐसा समय है कि इस समय आप अपने सिलेबस को कई बार दोहरान कर सकते हैं। यदि आज अब आपने ये समय गंवा दिया, आपने यदि विज्ञप्ति का इंतजार किया, यदि आपने परीक्षा तिथि का इंतजार किया, तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम डेट से पहले या विज्ञप्ति जारी होने से पहले जो आपने पढ़ लिया वो कहीं ना कहीं
अधिक स्थायी होगा आपका, जो आप एग्जाम डेट घोषित होने के बाद या विज्ञप्ति जारी होने के बाद पढ़ेंगे, उनकी तुलना में जो अब पढ़ा हुआ ज्ञान है आपका वो ज्यादा स्थायी होगा। क्योंकि उस समय बहुत सी दुविधाओं में हम भी फंस जाते हैं कि अब कोचिंग करें, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे, टेस्ट कैसे देंगे, बहुत से ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। जैसे जैसे परीक्षाओं के दिन नजदीक आते जाते हैं तो वैसे वैसे आप पजल होते जाते हैं। और जब तक आप एग्जाम तिथि नहीं घोषित हुई है, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, ये एक बिल्कुल शांति काल का समय है। इस समय आप जो पढ़ेंगे वो आपकी स्थायी मेमोरी में जाएगा और आपको अधिक समय तक याद भी रहेगा। और एक बात और भी है कि ये जो चीजें आपको पहले पढ़नी आपको ही है, ये भी फिक्स है, सिलेबस भी आपके सामने फिक्स है, एग्जाम भी ये कन्फर्म में होना है। हो सकता है 2-4 महीनों की देरी हो जाए, लेकिन एग्जाम होना है, ग्रेड फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी। तो आप पहले से ये टारगेट कर लें। आपके पास सिलेबस भी है तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आपको केवल जब तक विज्ञप्ति जारी होती है उससे पहले पहले यदि आप सिलेबस को 1-2 बार निकाल लेते हैं तो आपको लास्ट में किसी से भी राय लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सिलेक्शन है वो 100% रहेगी। तो हम इसी पर आज बात कर रहे थे कि एग्जाम का जो आप पूछ रहे हो कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है, आगामी जो एग्जाम है। तो ये हालांकि ये कोई 100% सही बात नहीं है, लेकिन एक अनुमान है। यदि मान लो कुछ साथी ये भी बोल रहे हैं कि सर गवर्नमेंट का समय जा रहा है, अगले महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी और हमारा एग्जाम पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम तिथि जारी होने में, विज्ञप्ति जारी होने में कोई 2-3 महीने नहीं लगते। यदि गवर्नमेंट की मंशा है, सरकार की मंशा होती है, तो इन चीजों में बहुत कम समय लगता है। क्योंकि ये चुनावी साल है, केवल गवर्नमेंट को घोषणा करनी और विज्ञप्ति जारी करने में आप मानकर चले कि यदि घोषणा होती है उसके बाद 15 से 20 दिन में विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो ये आप बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि आप मानकर चले कि अक्टूबर में भी, मान लो 15 अक्टूबर से पहले तो आचार संहिता लगने की संभावना नहीं है। सितंबर का माह पूरा पड़ा हुआ है, अक्टूबर के 15 दिन, 1.5 महीना आ गया, पूरा पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट चाहेगी जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि हालांकि मान लो एक अनुमान है, मैं आपको ये कह रहा हूँ विज्ञप्ति जारी नहीं भी होती है, मान लो इस साल विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, हम इस बात को मानकर चले, तो क्या आप तैयारी छोड़ देंगे? मान लो ये विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो आप तैयारी थोड़ी छोड़ देंगे, हमें तो पढ़ना है। और यदि विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो आप ये मानकर चलें आगामी साल में, मैं आपको बता दूं कि अगला जो साल है इसमें, या अभी गवर्नमेंट यदि डीपीसी करती है तो आप मानकर चलें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ग्रेड सेकंड के, ग्रेड थर्ड के, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, इन तीनों के इतने पद खाली होंगे कि गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। कारण देखो क्या है, क्योंकि अभी यदि 3 साल की जो डीपीसी है वो बकाया है, 2020-21, 21-22 और 22-23, 3 साल की जो डीपीसी है वो अभी होनी है। और यदि वो डीपीसी होगी तो ग्रेड थर्ड से फर्स्ट, सेकंड में, सेकंड वाले फर्स्ट में, तो इस तरह जो सीटों का आंकड़ा है वो लगभग 1 लाख के आसपास खाली होंगे। और उन 1 लाख सीटों को भरने के लिए आपको नई वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। तो आप इस चीज की टेंशन ना लें कि सरकार चेंज हो जाएगी तो वो सीटें भरी नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक आयोग को भरनी है। और आप ये मानकर चले सरकार चेंज भी हो जाती है, सरकार दूसरी भी आ जाती है, तो वो भी फरवरी और मार्च में जरूर संज्ञान लेगी इन चीजों का कि किस स्कूलों में, किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं, गणना होगी। और इस साल नहीं तो अगली साल वैकेंसी कंफर्म आएगी। और आप मानकर चलें कि हम जुलाई का आइडिया लगा रहे हैं कि इस साल विज्ञप्ति आती है तो एग्जाम जुलाई में होगा, और अगली साल वैकेंसी आ जाती है तो मान लो आप अक्टूबर तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ये कन्फर्म मानकर चलें, आपकी पढ़ना आपको ही है, चाहे आज आप पढ़ो। अब आप विज्ञप्ति जारी होने के बाद पढ़ेंगे तो आपको भी पता है कि कितना पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में मैंने बहुत से साथियों को हमेशा देखता हूं कि जो ज्यादा भीड़ है वो हमेशा विज्ञप्ति जारी होने के बाद आती है। और मैं आपको कन्फर्म बता दूं कि केवल 5% सिलेक्शन ऐसे होते हैं जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद तैयारी करने वालों के होते हैं। और उनमें भी बता दूं उनकी तैयारी पहले की हुई है, 1 या 2 बार उन्होंने लगातार जुड़े हुए, केवल उन्हीं साथियों के 5% ऐसे सिलेक्शन होंगे जो उनके होंगे। लेकिन 95% विद्यार्थी वही सफल होते हैं, वही सक्सेस होते हैं जिनकी लंबी तैयारी होती है। और जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं वो ही हमेशा मैदान में बाजी मारते हैं। आप
तो ये सोच रहे होंगे कि हम 2 महीने पढ़कर 3 महीने पढ़कर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी हमारे पास ऐसा समय है, शाम से हम कोचिंग भी यदि कहीं से ले रहे हैं तो आराम से आपका सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर होगा। यदि आप विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी कोचिंग कहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपको जल्दबाजी में हो सकता है आपका कुछ मैटर छूट जाए, या जल्दी में कुछ यूनिट्स भी छूट सकती है, स्किप हो सकती है। तो या पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उसके भी लिए भी एक रहता है भी हमें जल्दी सिलेबस कवर करवाना है, 4 महीने का समय है और हमें ये सिलेबस खींचना है, तो उसमें थोड़ा रिस्क है। अभी हम आराम से कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सही लगे, और सेल्फ स्टडी ही आपके लिए वरदान साबित होगी। मैं आज बता रहा हूं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कोचिंग के भरोसे या किसी अन्य के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप इन चीजों को, नेगेटिव बातों को छोड़ दें और केवल फोकस इस बात पर रखें कि हमें केवल तैयारी करनी है और हमें इस परीक्षा को पास करना है। उसके लिए आपको चाहे दिन रात एक करना पड़े, देखो संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपको कम से कम ये मानकर चले कि किसी भी परीक्षा की चाहे आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें 1 साल देना होगा। एक जो 12 महीने हैं उनको एक बिल्कुल एक साइड में रखने हैं, 12 महीने उस परीक्षा के लिए, तो आप जरूर सफल होंगे। यदि आप संघर्ष करेंगे, समर्पण भाव से, धैर्य से यदि आप करेंगे संघर्ष, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन आप इन नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। वास्तव में यदि आपको सक्सेस होना है तो आज से ही इन चीजों को मैं आपको बहुत बार बार बताता हूं, हमेशा कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक गवर्नमेंट स्कूल रहेंगे, जब तक वैकेंसियां यूं ही आती रहेंगी और शिक्षकों की भर्तियां हैं जो यूं ही होती रहेगी। लेकिन हम कई बार ये सोच लेते हैं कि पता नहीं भर्ती कब आएगी। भर्ती, जहां तक मैंने एक अनुमान है कि जितने भी मैं साथियों से जुड़ा हूं जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से लगभग जब भी कॉल से या मैसेज से बात होती है तो वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका सिलेबस पूरा है, आपको याद है? नहीं सर, अभी तो 1-2 यूनिट्स हुई है, अभी स्टार्ट किया है। तो देखो, आपने स्टार्ट अभी किया है और उससे पहले आप कह रहे हो वैकेंसी। मान लो आज वैकेंसी आ जाए तो आपको उसका क्या फायदा होगा? आपकी तो तैयारी नहीं है, आप कैसे सक्सेस होंगे? तो आप ये सोचें कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो भ्रमित इसी चीज को लेकर होते हैं कि यूट्यूब पर कई बार अलग अलग लोग वीडियो डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये एग्जाम डेट अब है, ये एग्जाम अब होगा, इस तरीके से तैयारी करनी है। तो अलग अलग भ्रमित करने वाले भी बहुत से साथी हैं। तो आप इससे भी दूरी बनाए थोड़ी। निश्चित रूप से ये देखें कि वास्तव में कोई शिक्षक ऐसा जुड़ा हुआ है जो हमें सही जानकारी, सटीक जानकारी देकर, तो उन्हीं चीजों को आपको फोकस करना है। बार बार यूट्यूब पर वीडियो देखने से या सोशल साइट पर एक्टिव रहने से भी आपका समय खराब होता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप इन चीजों से भी थोड़ी सी अपनी दूरी बना के रखें। ऐसा भी नहीं है कि वास्तव में आपको लगे कि हाँ अब हमारे पास समय है 10 मिनट 15 मिनट, तो ऐसे वीडियो देखें जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले और उस दिशा में आप आगे अग्रसर हो। तो हम आज का जो हमारा विषय रहा कि मुख्य रूप से उन पर कि हम एग्जाम तिथि को लेकर, तो एग्जाम हम आपको बता चुके हैं कि यदि इस माह भी विज्ञप्ति जारी होती है सितंबर लास्ट में, तो आप मानकर चलें कि जुलाई तक एग्जाम होगा। और अगले साल यदि विज्ञप्ति जनवरी फरवरी में जारी होती है, मार्च में भी जारी होती है, तो भी आप मानकर चलिए अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम होने। तो फिर भी हमारे पास साल भर का जो समय है, उस साल भर के समय को हमें तैयारी में जुट जाना है, तैयारी करनी है। और जिस दिन विज्ञप्ति आ जाएगी उस दिन आप मानकर चले हमारी जो तैयारी है, जो दिशा है, वो जरूर कम होगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि उस समय तमाम तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं कि विज्ञप्तियां नहीं आ गई है, परीक्षा कब होगी, कैसे इतने बड़े सिलेबस को पढ़ें, तमाम सवाल आपके मन में आएंगे। लेकिन अब ऐसा समय है कि आपको केवल एक ही सवाल है कि हमें सिलेबस पूरा करना है। तो आप बिना समय खराब किए अपना जो सिलेबस है उसको कवर करें। इसके अलावा राजस्थान जीके में जो परिवर्तन हुआ, हालांकि पहले वीडियो डाला था, तो उन भी आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप ज्योग्राफी को एक बार स्किप कर दें। जब तक नया सिलेबस अपडेट, लास्ट गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं नहीं आ जाते, तब तक आपको नहीं पढ़ना है। जो पुराने डाटाज हैं वो आप पढ़ें, उस तरीके से ही पढ़ते रहें। और जो मूलभूत परिवर्तन हुए हैं मोटे मोटे रूप से, जैसे जिलों में, संभाग में, या गवर्नमेंट ने जो अपना आंकड़ा जारी किया था जिसमें नए जिले और नए संभाग की जानकारी थी, वो आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। उस तरीके के सवाल जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आप ये ना सोचें कि आपके जो सारे सवाल हैं, अब जरूरी नहीं है ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपके जो 50 सवाल जैसे आ रहे हैं तो उसमें से कोई 2-4% ऐसे होते हैं जो जिले से रिलेटेड होते हैं, तो आप उनको छोड़ भी देते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं रुकता। आपको आ रहा है तो आप कर दीजिए, नहीं आप छोड़ भी सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 के जो 50 सवाल हैं वो आपको नवीनतम जीके से पूछे जाएं, ऐसा नहीं है। केवल आपको करंट से रिलेटेड जो जीके है वो आपसे 2-4 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। वो आप थोड़ा जो गवर्नमेंट ने जो डाटा तैयार किया है आपको डाला भी होगा, जिससे जिलों की जिस दिन घोषणा हुई थी, तो आप उनको एक बार देख सकते हैं। और जब तक गवर्नमेंट के आंकड़े या नई कोई ऑथेंटिक बुक में स्पष्ट आंकड़े नहीं आ जाते हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी भी हो सकता है गवर्नमेंट जाते जाते 2-4 जिलों की और घोषणा कर जाए, तो वहां हमारी समस्या हो जाएगी कि हम उनको पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे, कैसे कवर कर पाएंगे। तो आप उनमें भी फिर परिवर्तन होगा, हम दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। आप इस बार थोड़ा सा जो पुराना है उसी को आप पढ़ते रहें, थोड़ा सा पढ़ते टाइम ध्यान में रखें कि ये जिला ऐसे बना है, ये जिला ऐसे बना है। केवल आपको ऊपरी रूप से ध्यान में रखना है जब तक क्योंकि अभी तक भौगोलिक स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है, किसकी कितनी सीमा है, किस राज्य से लग रही है, इस तरह के केवल जिलों का निर्धारण हुआ है, संभाग का निर्धारण हुआ है, लेकिन अभी भी जो स्तरीय सीमाएं हैं वो अभी पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुई है। केवल ऊपरी सीमा का निर्धारण अभी तक हुआ है, जिसमें समय लगेगा 1-2 महीने का और भी, और लंबा भी जा सकता है, ज्यादा समय भी लग सकता है। तो आप केवल जो पुराना जीके उसको एक बार आप अपडेट करते रहें, पढ़ते रहें, और तब तक आपको नए आंकड़े गवर्नमेंट के या कोई ऑथेंटिक बुक जब तक मार्केट में नहीं आ जाती है, जब तक आप किसी भी बुक से, बहुत सी तमाम बुक्स लोग निकाल रहे हैं, तो उनसे आप बचें और अपनी जो तैयारी है उनको आप लगातार जारी रखें। और परीक्षा तिथि का जो भ्रमजाल है उससे दूर रहें। जब भी एग्जाम होगा आप तो ये टारगेट रखें कि हमें हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको टेंशन एग्जाम की जब लेनी है, जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाए आप उसको पढ़ लें। और जो पुराने साथी हैं उनका तो सिलेबस लगभग कवर भी है, तो उनको तो और कम समय लगेगा, तो वो भी अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दें। और जिन परीक्षाओं में आप असफल हुए हैं उनको ही आप दोबारा तवज्जो दें और उनकी ही आप तैयारी दोबारा करें, ताकि आपको पढ़ने में उसमें कम समय लगेगा उसकी तुलना में। यदि आप नई वैकेंसी की तरफ जाएंगे तो आपको उसमें अतिरिक्त समय लगेगा, तो आप उन चीज़ों से बचें। और जो परीक्षाएं आप पहले उत्तीर्ण कर चुके हैं, अनुत्तीर्ण रहे हैं जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह गए हैं, तो आप कोशिश करें उन्हीं परीक्षाओं की पुनः तैयारी स्टार्ट कर दें। अब किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय खराब नहीं करना है। जिस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है उसका एक विशेष सिलेबस लेकर आप उसको तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो था कि तमाम जो आगे की परीक्षाएं हैं कब तक होंगी, राजस्थान जीके से रिलेटेड भी हमने चर्चा की। तो आज के विषय में बस इतना ही। रूबरू नेक्स्ट वीडियो में आपसे होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।